जहां आपको बता दें कि 15 साल का इंतजार, अनगिनत अड़चने और अब आखिरकार उस इंतजार का हो चुका है दी एंड। जी हां, कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो सालों से चुनौतियों के जाल में फंसी हुई थी, अब तेज रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और मात्र 15 दिनों के अंदर ही ऐसा काम हुआ जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की तस्वीर ही बदल दी। जी हां, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर 62 मीटर के जो पूरा गैप है उसका रिकॉर्ड समय में भरकर आरवीएनएल ने एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। और यही वजह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस उपलब्धि को लेकर खुलकर इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कामयाबी का मतलब सिर्फ एक निर्माण कार्य पूरा होना नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा क्योंकि मिलने वाला है आगे आने वाले समय में लाखों यात्रियों को। क्योंकि दक्षिण कोलकाता से आईटी हब तक का जो सफर है वो आम लोगों के लिए अब बेहद आसान हो जाएगा। ट्रैफिक जाम का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होगी, दबाव कम होगा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर को मिलेगी एक नई रफ्तार। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी सौरभ से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सिर्फ 15 दिन में ही बन गई बात। तो सोचिए कि मात्र 15 दिन के अंदर जो काम पिछले 15 सालों से नहीं हो पा रहे थे, तमाम अड़चने आ रही थी, वो मात्र 15 दिन के अंदर वो बात बन चुकी है। ऑरेंज लाइन का जो रास्ता है वो इस समय साफ हो चुका है। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आया और 15 साल तक टीएमसी वहां पर सत्ता में रही, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाई जिसे काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही 15 दिन के अंदर कर दिया। चिंगरी घाटा क्रॉसिंग का ये पूरा काम था जिसे मात्र 15 दिन के अंदर पूरा किया गया है। शुभेंदु सरकार की तरफ से ये बड़ा कमाल किया गया और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आरवीएनएल ने रिकॉर्ड समय में 62 मीटर का जो गैप था उसको रिकॉर्ड समय में भर दिया है। इस साल चिंगरी घाटा मेट्रो जो है वो शुरू भी हो सकती है। अब सोचिए कि 15 साल हो गए लेकिन 15 साल तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, ये प्रोजेक्ट दबा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही सरकार रही, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके तुरंत बाद 15 दिन के अंदर ही ये काम पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। शुभेंदु सरकार की तरफ से ये बड़ा कमाल इस समय किया गया। लेकिन जहां ये कमाल हुआ है वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक के बाद एक कई सारे कदम भी इस समय उठाए जा रहे हैं। आखिर ये कमाल कैसे हुआ है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कोलकाता का जो ये ऑरेंज मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट है, 62 मीटर का जो स्पेस था उसको भरने का काम इस समय किया गया है उस गैप को। और इस साल अब ये चिंगरी घाटा मेट्रो जो है वो शुरू भी हो सकती है। इसको लेकर ममता सरकार पर निशाना भी साधा गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंगरी घाटा में 62 मीटर लंबे वायाडक्ट के गैप को सफलतापूर्वक भर दिया गया है। कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन की अहम कड़ी है। टीएमसी ने इस काम को सालों तक अटकाए रखा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा। अब ये रुकावट जो है वो अब खत्म हो चुकी है और लगातार 2 हफ्ते तक रात में ट्रैफिक रोककर इस काम को पूरा कर लिया गया है। और ये व्यस्त क्रॉसिंग रोड तय समय से 3 घंटे पहले ही फिर से खोल दी गई है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया और सीधे तौर पर इस पोस्ट के जरिए ममता सरकार जो पूर्व की सरकार थी उस पर भी निशाना साधते हुए रेल मंत्री इस समय नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 15 सालों तक इस प्रोजेक्ट को रोक के रखा, जबकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पाया। अब इस प्रोजेक्ट के बाद में इससे सीधे तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट भर नहीं है, एक निर्माण भर नहीं है, विकास भर नहीं है, बल्कि इससे मिलेगा लाखों लोगों को फायदा। क्योंकि जो सफर है वो सुहाना हो जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसे खोल भी दिया जाएगा। क्योंकि कोलकाता में जो कनेक्टिविटी है इस मेट्रो के जरिए वो कनेक्टिविटी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। साउथ कोलकाता से लेकर आईटी हब तक जो लोग जाना चाहें वो बेहद आसानी से इसमें ट्रैवल कर सकेंगे और वहां पर जो जाम लगता था उससे कहीं ना कहीं राहत अब मिलेगी और जाम जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होगा, समय की भी बचत होगी। एयरपोर्ट अगर किसी यात्री को जाना है तो उसे भी बेहद आसानी होगी और इसके साथ ही खास तौर पर अगर हम देखें तो जो भीड़ नियंत्रण है उसमें भी इसके जरिए मदद मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है क्योंकि टीएमसी ने पिछले 15 साल से टीएमसी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाई, जबकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में ये नजर आया। लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विकास मंजूर नहीं था।
क्योंकि कंपनी ने टीएमसी सरकार से इस रोड को ब्लॉक करने के लिए अनुमति मांगी थी। काम के लिए ट्रैफिक रोकने की ये मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को माना ही नहीं गया। ममता सरकार की तरफ से इस काम को लेकर परमिशन ही नहीं दी गई और बिना अनुमति सड़क पर काम नहीं हो सकता था। तो ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2026 तक ये काम पूरा हो सीधे तौर पर ये निर्देश दिया गया। अब आप सोचिए कि हाईकोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच जाता है और हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश देने के बावजूद भी ये इस पर काम नहीं किया गया। ममता सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना और हाईकोर्ट के बाद में ये पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, शुभेंदु सरकार जैसे ही बनी, तो ये पूरा काम पूरा हुआ और 15 सालों से जो काम अटका हुआ था उसे मात्र 15 दिनों के अंदर ही पूरा कर दिया गया। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, आखिर क्या कुछ अड़चने थी? क्योंकि एक तरह से हम देखें तो जो रास्ते को ब्लॉक करने की परमिशन मांगी गई थी कंपनी की तरफ से, वो परमिशन ही नहीं दी जा रही थी और इस बात को एक तो नहीं बल्कि 15 साल, यहां तक कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी ममता सरकार ने अनुमति नहीं दी ट्रैफिक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से ये काम अटका रहा। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, मात्र 15 दिन के अंदर ये काम पूरा कर दिया गया शुभेंदु सरकार की तरफ से। सौरभ, चिड़ीगढ़ का ये मेट्रो प्रोजेक्ट कृतिका ये साफ तरीके से दिखाती है कि ममता बनर्जी की सरकार के सामने विकास से भी सबसे बड़ा अहम था राजनीति। जी एकदम सीधी तौर पर ये बात साबित होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप मानिए कि 115 घंटे में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उस प्रोजेक्ट को 1.5 साल से ममता बनर्जी ने रोक कर रखा। कोलकाता हाईकोर्ट नहीं मानती है वो हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने फटकारा लगाया, हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाइए। ऑल्टरनेटिव रास्ता पे ट्रायल भी हुआ था, वो ऑल्टरनेटिव रास्ता अब काम भी कर रहा है वहां पर ट्रैफिक के लिए, लेकिन फिर भी ममता सरकार उसके चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां पर भी उनको फटकारा लगा। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं जाके ऐसी स्थिति आई कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब बजट सत्र चल रहा था, तब उन्होंने इनका जिक्र भी किया कि विकास के काम में किस तरह से ये ममता बनर्जी की सरकार उसके अड़चने पैदा कर रही है। और आज तो ये साबित हो चुका है कि जो 1.5 साल से आप ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं दे रहे थे, वो एकदम बेबुनियाद था। जो 115 घंटा, कितने लोगों को तकलीफ हुई? 115, किसी को कोई मालूम ही नहीं चला। और सबसे अहम रास्ता इसलिए है ये कनेक्टिविटी, क्योंकि सेक्टर 5 जो कहा जाता है, वो यानी आईटी सेक्टर, आप यकीन नहीं करोगे, वहां पर काम करने के बाद हर लोगों को सुबह जब जो जाते हैं, सिर्फ चिंगरी घाटा से सेक्टर 5 महज 10 से 15 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटा लगता है जाने में, इतना ट्रैफिक होता है। अगर मेट्रो हो जाता तो वो तो आसानी से होता था। अभी इसीलिए इसे कहीं ना कहीं जाके नारी सुरक्षा, घुसपैठिया का मुद्दा, कानूनी व्यवस्था तो था, विकास का भी मुद्दा था, और इसीलिए इस बार ममता बनर्जी को इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन आप लगातार बने रहिए, क्योंकि आगे भी पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम नजर आ रहे हैं उस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और